This video not about strategy and tips. This video much more than that. Hi. अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हो सो डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट फॉर श्योर। इस वीडियो में कोई स्ट्रैटेजी कोई टिप्स इनकी बात नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम से एक दिन पहले कोई स्ट्रैटेजी वर्क करती है। जो पढ़ना होता है इंसान एक दो दिन पहले उस वो सब चीज़ें पढ़ लेता है, लास्ट में सब रिवीजन करना होता है। लास्ट में कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है, लास्ट में कोई टिप्स काम नहीं आते हैं, लास्ट में सिर्फ आपका पढ़ा हुआ काम आता है जो आपने अपने प्रीवियस डेज में पढ़ा है। ओनली वही आपको याद आएगा, वही आप लिखोगे। नई नई चीज़ें आपको याद भी नहीं हो पाएंगी, और अगर याद हो भी गई तो उतनी अच्छी तरीके से आप उन्हें लास्ट टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे। तो डेफिनेटली ये वीडियो स्ट्रैटेजी और टिप्स के लिए नहीं है। इस वीडियो में आप लोग वो सीखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है लास्ट मिनट में। अभी जितना पढ़ लिया है अच्छे से वो सब ठीक है, अभी उस बारे में मत सोचो। अब सोचो कि कैसा माइंडसेट रख के हमें एग्ज़ाम में जाना है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी कि सिलेबस तो पेंडिंग है और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तुमने अपनी साइड से जो कुछ भी करना था, जो कुछ भी हो सकता था, वो आप कर चुके हैं। आपने अपना बेस्ट दे दिया है। अब आपको उस बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ रखना है फोकस रिवीजन पे और पीवाईक्यू प्रैक्टिस पर ध्यान दो, और बिल्कुल भगवान के भरोसे हो जाओ। सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हें जितना पढ़ना था तुम पढ़ चुके हो। अब भगवान से प्रार्थना करो कि मैंने जितना पढ़ा है वो सब एग्ज़ाम में आए और मैं अच्छे से कर सकूं, मुझे सब कुछ याद रहे एंड टाइम तक। और आप मेरा साथ देना ताकि मैं उस कॉन्फिडेंस से उस पेपर में सब कुछ टाइम से लिख पाऊँ, मेरा कुछ ना छूटे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम कंप्लीट करना। आपको आता हुआ भी छूट जाएगा तब आपको ज़्यादा दुख होगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का भी आपको पूरा ध्यान रख के चलना है। हो सके तो अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, आप लोग एक दो सैम्पल पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं टाइमर लगा के कि मैं कितने टाइम में कौन सा सेक्शन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कितना टाइम मुझे किस चीज़ पे लग रहा है, जिससे आप लोग एग्ज़ाम के टाइम क्वेश्चन तो ना छोड़ के आएँ एटलीस्ट। इतना आप लोग अभी से देख लीजिए, क्योंकि बहुत दुख होता है जब क्वेश्चन पेपर में आपका आता हुआ छूट जाता है। तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपना टाइम से पेपर ख़त्म करना है और कंप्लीट पेपर करके आना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप लोगों को, और अच्छे से सब कुछ रिवाइज करके जाना है। एंड टाइम तक जितना भी आपके पास टाइम बचेगा उसमें आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। और जब तक एग्ज़ामिनर के आपसे कॉपी ना ले तब तक आपको लिखते रहना है एंड मिनट तक भी, ताकि कुछ भी ना छूटे। और टाइम का जो ड्यूरेशन है आपको पूरा ध्यान रख के चलना है शुरू से ही कि इतने टाइम पे मुझे इतना करना है, इतने टाइम पे मुझे इतना करना है, ताकि क्वेश्चन पेपर ना छूटे और आखिर में सब अच्छा होगा। यही सोच के चलना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलो। जो मैथ्स के पेपर में हो गया है वो इंग्लिश के पेपर में ना हो, उस चीज़ का ध्यान रख के चलो। जो मैथ्स के पेपर में आपकी गलतियाँ हुई हैं वो इंग्लिश के पेपर में ना हो। जो मैथ्स के पेपर में आपके क्वेश्चन छूटे थे वो इंग्लिश के पेपर में ना छूटे। उन सभी चीज़ों का ध्यान रखो और अच्छे से मेहनत करके पढ़ो। अभी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है, कुछ आवर्स आपके पास हैं, आप उनमें अच्छे से रिवाइज़ करो और जितना हो सके प्रैक्टिस करो। यही आपको करना है। उसके बाद आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा और बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और डोंट वरी, भगवान तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे, और बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस में रहोगे तो आता हुआ भी छूट जाएगा, आता हुआ भी भूल जाओगे। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना आएगा आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और भगवान पर विश्वास रखिए कि भगवान आप लोग सब संभाल लीजिए। जैसे होगा सब आपके ऊपर है। मैं जितनी मेहनत कर सकता था मैंने एंड टाइम तक कर ली। अब सब आपके ऊपर है, और कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम लिख के आइए। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैथ्स के पेपर में जो हो चुका है क्या पता वो इंग्लिश के पेपर में ना हो। इंग्लिश का पेपर अच्छा है।